हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत ढोले एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ मैं थर्ड एपिसोड ऑफ पी वाई क्यूज़, जिसमें रैंडमली पिक होकर क्वेश्चंस आएंगे और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उसका आंसर क्या है और क्यों है। तो आइए देखते हैं अगले 15 क्वेश्चंस, एपिसोड 3। आइए। सो पहला क्वेश्चन जो है वो है, कंसीडर द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन सेंटीमीटर्स। तो ये आपके 9 बच्चों के हाइट दी हुई है, हाइट इन सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीन एक्स डैश एंड सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो आंसर देखते हैं। मीन क्या होगा? सम डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ आइटम्स। तो आइए निकाल के देखते हैं। सम करते हैं 110 110 100 90 85 115 110 102 एंड 90। थोड़ा सा मैं इसको इजी करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसको कोशिश कीजिए कि आप सबको पहले 100 के रेंज में ले आए। वहाँ से 10 कम किया और यहाँ पे 10 बढ़ाया तो ये हो गया। इसे 15 एक्स्ट्रा चाहिए थे 100 होने के लिए, इसके पास 15 एक्स्ट्रा है तो यहाँ से हमने उसको बोरो करके सबको कर दिया 100। यहाँ 2 ज़्यादा है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 कर लिया और यहाँ पे भी 100 कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ क्लियर दिख रहा है हमारा सम कितना है, 900 एंड इतना है। सम इजी करने के लिए बताया है, थोड़ा सा ऐसा करने से थोड़ा सा क्विक एडिशन हो जाएगा। तो सम हो गया हमारा 912। अब इसमें हम डिवाइड बाय करेंगे 9 9। तो क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 9 1 ज़ा .3 101.33। अब देखो ये आंसर 2 जगह आ रहे हैं, है ना, या तो ये या तो ये। क्लियरली इसका और ये दोनों सेम तो नहीं होंगे, ठीक है ना, दोनों सेम नहीं होंगे। तो इसमें से इसने निकाला है आंसर। तो जब आप 912 में से घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी ये वाली, करेक्ट। तो इसका राइट आंसर ये है। देखिए एलिमिनेट करते आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, given the following SQL string function middle, mid, substr, substring, find the odd one out. तो if you have gone through with previous episodes तो आपको क्लियर मिल जाएगा। मैंने पिछले दोनों एपिसोड में बोला है ये तीनों के तीनों फंक्शन एसक्यूएल में दिए हैं, दे आर डूइंग द सेम वर्क। और उनका सिंटैक्स एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि इनका सिंटैक्स है मिड बोले, सब स्ट्रिंग बोले, सब एसटीआर बोले, स्टार्ट, इंडेक्स एंड काउंट ऑफ कैरेक्टर। उस इंडेक्स से कितने कैरेक्टर उठाना है। सो क्लियर है ये तीनों के तीनों माई एसक्यूएल के वैलिड फंक्शंस हैं, लेकिन ये वैलिड फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से ऑड वन आउट कौन हो गया, द फंक्शन मिडिल। मिडिल इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माई एसक्यूएल। थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया जाए, ये सही रहेगा, ये सही, ठीक है। चेक आंसर, करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, Yash wrote a program for inserting and deleting data in a file using Python.
one of the function he used is incorrect, identify the incorrect function. अभी देखिए इसको बिना ऑप्शन किए तो हम देख नहीं पाएंगे, बिना क्या क्या ऑप्शन दिए, क्योंकि अब लेकिन देखना क्या है, ये इंसर्ट भी करना चाहता है वैल्यू समवेयर इन अ फाइल एज वेल एज ही वांट टू रिमूव द डेटा फ्रॉम द फाइल. मतलब इस केस में आपको रीड एंड राइट दोनों चाहिए, दोनों मैकेनिज्म चाहिए. आइए देखते हैं क्या ऑप्शन है जिसमें देखेंगे. राइट लाइन से लिख सकते हैं, रीड लाइन से रीड करेंगे, राइट लाइन से राइट करेंगे, रीड लाइन से रीड करेंगे एक लाइन. अब देखने वाली बात है कि इनमें फंक्शंस कौन कौन से हैं. राइट लाइन नाम का फंक्शन क्या आपके पास है? नहीं है. आपके पास राइट लाइन्स है, राइट एंड राइट लाइन्स. राइट लाइन वन लाइन नहीं है भाई. एक लाइन लिखना है तो दैट इज वन स्ट्रिंग. जरा सोचिए क्यों नहीं है ना. ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि राइट है, राइट लाइन क्यों नहीं है. राइट को आप स्ट्रिंग भेजोगे और उसमें न्यू लाइन चिपका देंगे तो ये वैसी एक लाइन होगी. बोलिए हाँ. फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट. इस एग्जाम्पल में दिस इज इटसेल्फ is capable of writing one line. So that is why write line is not separately provided. ये गलत फंक्शन है. write lines है. You can have list of strings that you can directly write into the file. Read line for reading single line, read lines for reading multiple line, and read lines to write many. This is not a function, that is why it is odd one. Right? तो ये याद रखिए. अच्छा, ये क्यों नहीं है का एक्सप्लेनेशन मैंने किया, क्योंकि एक लाइन लिखने के लिए आपको ऐसे याद करते हैं बच्चों, एक लाइन लिखने के लिए आपको अलग से फंक्शन क्यों चाहिए? वो राइट फंक्शन इज गुड इनफ फॉर राइटिंग वन स्ट्रिंग, दैट इज गुड इनफ. उसमें आप न्यू लाइन लगा देंगे तो दैट बिकम्स वन कंप्लीट लाइन. बट राइट लाइंस इज बेसिकली लिस्ट ऑफ लाइन्स दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड डायरेक्टली वन बाय वन इन अ फाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a queue, insertion can take place only at dash end. अगर आपके पास क्यू आपने बनाया है तो उसमें इंसर्शन आप कहां पे करेंगे? तो क्यू में क्या होता है एक बार फिर देखें. इसे बोलते हैं फीफो और स्टैक के मैकेनिज्म को बोलते हैं लीफो. इसको आप समझने के लिए फाइलो भी बोल सकते हैं. फर्स्ट इन लास्ट आउट. जो सबसे पहले आएगा सबसे आखिरी में जाएगा, और जो सबसे आखिरी में आएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो इंसर्शन जब आप बोलोगे तो सबसे पहले वाला सबसे आगे आएगा, अगला उसके पीछे. मतलब नई वैल्यू कहां लगेगी? पीछे. सो एट रियर एंड, बैक एंड, ऐसा कुछ होना चाहिए. फ्रंट में नहीं लगेगा, टॉप नहीं, बॉटम नहीं. क्या बोलते हैं उसको? रियर. आइए चेक करते हैं आंसर. करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव आर एग्जांपल ऑफ डैश डिवाइसेस. हार्ड डिस्क्स अभी भी बहुत चलती हैं. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती हैं, मैकेनिकल, इसमें अंदर मटेरियल होता है, सॉलिड स्टेट. बेसिकली अगला एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव. ये आजकल की ड्राइव है जो कि नॉन मैकेनिकल होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे, जैसे कि आपका यूएसबी और मेमोरी चिप होती हैं, उसका एनहांस्ड वर्जन बना के एसएसडी बनाई गई है, जिसकी हाई कैपेसिटी होती है और आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत फास्ट चलती है. हार्ड डिस्क के अंदर में प्लेट्स होती हैं और उसके अंदर हेड होता है, और उसका स्पीड एसएसडी की तुलना में थोड़ा कम होता है. दूसरी चीज, उसमें क्योंकि हेड रहता है और उसमें वाइब्रेशन या जर्क पे वो है रब होने पर खराब हो सकता है. इसमें डिजिटली रीड होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, मैकेनिकल नहीं होता है. तो एसएसडी की लाइफ भी हार्ड डिस्क से ज्यादा होती है, इसलिए बहुत रिकमेंडेड है, फास्ट भी होती है. सीडी डीवीडीज आर अनदर डिवाइसेस, पेन ड्राइव्स आर डिवाइसेस. ये करती क्या है? ये सब के सब डेटा स्टोर करने का काम करती है. इन्हें टेक्निकली बोलते हैं हार्डवेयर के कंसेप्ट के हिसाब से. एक होता है
हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस एक होता है, आउटपुट डिवाइसेस एक होता है, बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस। तो देखिए क्या नाम दिया है यहाँ पे, ये इनपुट नहीं है, ये आउटपुट नहीं है, ये वोलेटाइल नहीं है, वोलेटाइल होती है रैम, ये है स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, थोड़ा सा और देख लें, सीडी डीवीडी रोम होती हैं, सीडी रोम बोला जाता है, एक बार आपने लिख दिया या कंपनी से मिल गई तो उसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते। तो दिस इज स्टोरेज डिवाइसेस, बैकअप स्टोरेज इज अ टेक्निकल वर्ड यूज्ड फॉर इट। अगला क्वेश्चन, choose the statement that are correct. For binary search all the element have to be sorted, correct? For linear search all the elements have to be sorted. नहीं भाई, लीनियर के लिए सारे एलिमेंट्स का सॉर्टेड होना जरूरी नहीं है। लीनियर सर्च टेक्स लेस टाइम फॉर सर्चिंग इन वर्स्ट केस देन बाइनरी सर्च, गलत। बेस्ट केस में, ये बेस्ट केस में ही बेहतर परफॉर्म करता है कि अगर the target element being searched is at 0th index at very first place, then linear search, that is some of the points where linear search will have less comparison and faster access than binary search. Linear search always give fast result whether elements are sorted or not. अब इसमें देखते हैं, इसमें तो चॉइस नंबर 1 ही करेक्ट है, ऑप्शन पहले दिख जाते हैं, मल्टीपल चॉइस नहीं होता दिखता। तो देखते हैं क्या क्या है। बाइनरी सर्च के लिए एलिमेंट्स आर टू बी सॉर्टेड करेक्ट था, और लीनियर सर्च के लिए एलिमेंट्स का सॉर्टेड होना जरूरी नहीं है, गलत है। लीनियर कम टाइम गलत है, सिर्फ ए ही इसका करेक्ट आंसर है, राइट। आइए देखते हैं आगे। व्हाट काइंड ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शन विल बी शोन बाय द फॉलोइंग कोड। टुडे इज हॉलीडे, और ये एक्सेस कर रहा है 20वां एलिमेंट इस एसटीआर से। जरा काउंट करें, 3 3 6 3 3 9 3 चौक को 12 3 5 15 16। सो इस स्ट्रिंग की लेंथ 16 है। अगर लेंथ 16 है तो इंडेक्स 0 से 15 होंगे, हाईएस्ट इंडेक्स पॉसिबल वैल्यू जो है वो 15 है, और हम कौन सा एक्सेस कर रहे हैं, 20th। तो ये आपको क्या देगा, वैल्यू एरर नहीं देगा, ये नेम एरर नहीं देगा, ये आपको देगा इंडेक्स एरर। ठीक है, चेक करें, करेक्ट आंसर। आइए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ सर्चिंग कंप्रेस एवरी एलिमेंट ऑफ लिस्ट वेयर द लिस्ट कैन बी इन एनी ऑर्डर। कौन सी सर्चिंग टेक्निक है विच कंपेयर्स एवरी, हर एलिमेंट को कंपेयर, ऐसी सर्चिंग कौन सी है जो 1 बाय 1 सबको कंपेयर करते हुए चलती है कि इज इट द वैल्यू बीइंग सर्च, और नेक्स्ट वन इंडेक्स बेसिस। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च। देखिए किस नाम से आया है, बाइनरी सर्च नहीं बोलते हैं, हीप नहीं, हैश नहीं, क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च। ये भी क्वेश्चन आया है, काफी इजी क्वेश्चन है, सीयूईटी के डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग सॉर्टिंग क्यू स्टैक का पार्ट है, उसमें से आएगा। सरल क्वेश्चन है, मैं इसके लेक्चर्स बनाऊंगा। मुझे जरा स्टूडेंट की एक बार जो वाकई प्योर स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट मिलती है, वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कमेंट्स के थ्रू, रिक्वायरमेंट बताते हैं, तो मैं उसके हिसाब से फिर ये भी डालना शुरू करूंगा। ओके, लेक्चर्स तो आएंगे आगे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले पीवाईक्यू एमसीक्यूज, क्योंकि वो दिस इज काइंड ऑफ रिवीजन है ना। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं थोड़ी और प्रोग्रामिंग बच्चों को आती है, और नहीं भी आती है तो एक्सपेंशन से काफी कुछ सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए। अर्जुन हैज बीन गिवन फॉलोइंग इनकम्प्लीट कोड विच टेक्स अ स्टूडेंट डिटेल नेम्स मार्क्स। ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है। सीक्वेंस मतलब 1 क्वेश्चन विथ 4 empty lines. Now you have to fill it out. तो ये क्वेश्चन सीयूटी में आता है, ये केस स्टडी क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ और भी क्वेश्चन जुड़े होंगे। जैसे यहां आपको दिख रहा है कि ये चीज आर मार्क, अब आर नाम की चीज यहां कहीं नहीं है,
इन फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं आर आया होगा। इस चीज को करने के लिए मैंने ये नया अपडेट किया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहां पर है। देखिए यहां से क्वेश्चन चालू हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को वन बाय वन, मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। ये इस लॉट का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो भाई अर्जुन को इनकम्प्लीट प्रोग्राम दिया है विच टेक्स अ स्टूडेंट डिटेल्स नेम एंड मार्क्स एंड राइट इनटू द बाइनरी फाइल स्टूडेंट डॉट दैट। और वो बाइनरी फाइल में, बाइनरी फाइल मतलब पिकल्ड फाइल, सीरियलाइज्ड डीसीरियलाइज्ड फाइल, उसमें क्या होता है, बाइनरी फाइल कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी, टपल एटसेट्रा। तो अब देखते हैं, इसमें वही चीज है, क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछा क्या है, कंप्लीट कोड फॉर लाइन 1 टू ओपन द गिवन बाइनरी फाइल इन एफ ऑब्जेक्ट यूजिंग विथ स्टेटमेंट। देखिए क्या क्या बोला है, ऑब्जेक्ट का नाम बोला है एफ और बोला है विथ स्टेटमेंट। तो ये लाइन नंबर 1 में आपको फिल करना है विथ ओपन, फाइल का नाम क्या दिया है उन्होंने, बाइनरी फाइल का नाम स्टूडेंट डॉट दैट दिया है दोस्तों, है ना। तो वो नाम डाल दिया जाए, ये आंसर बन रहा है। ये सिंटेक्स है बेटा, ये सीखना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट दैट। फिर आपको क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है। या तो रीड करोगे या राइट करोगे तो ये देखना पड़ेगा, या तो आर बी आएगा या डब्ल्यू बी आएगा या ए बी आएगा। यहां पर हम देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कि आंसर क्या आने वाला है, करेक्ट, उसके हिसाब से देख के हम बताएंगे एज एफ और कोलन, ये इसका है। अब यहां पे बस हम देखेंगे कि बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। चेक करते हैं आंसर सब। विथ ओपन स्टूडेंट डॉट, देखिए डबल कोट्स नहीं लगाया है तो गड़बड़ है, ठीक, ये एलिमिनेट। इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगा दिख रहा है, इसमें डबल कोट नहीं है। विथ ओपन ये मुझे करेक्ट दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगा, इसमें पैरेंथेसिस लगा है, और राइटिंग एंड बाइनरी में इसने यूज किया है। तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। क्यों भाई, आइए देखें कि ये ह्यूमन एरर है मेरी, चेक कर लेते हैं क्या आंसर बोला। सेकेंड आंसर बोला, सेकेंड आंसर बोला तो सेकेंड आंसर में पैरेंथेसिस नहीं था। अब इस केस में तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। अच्छा, इसमें इन लिखा है, मैं वॉच नहीं कर पाया, यहाँ पर इन लिखा है, कोई नहीं, ह्यूमन एरर्स जायज़ है। और वो क्वेश्चन थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई थी, उसमें पैरेंथेसिस नहीं था, तो मैंने अपडेट कर दिया है क्वेश्चन। नाउ चेक इट आउट, इट इज़ ओके। एंड ह्यूमन एरर्स के लिए मैं स्टूडेंट से माफ़ी चाहूँगा। ये जब फीड किया था तो ये कैप्चर करके किया है, एआई के थ्रू पेपर को कन्वर्ट किया टेक्स्ट में, तो वो थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर देता है। पैरेंथेसिस का एफ आ गया था तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन नहीं आ सकता था। और मैं कोई आंसर देख के नहीं करता हूं, मैं क्लियर यहीं पे जो आंसर देखता हूं और आपको सिखाता हूं कि क्या होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया है विथ ओपन स्टूडेंट एट डब्ल्यू बी एंड दिस। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एज नहीं लिखा है, इसमें इन लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस में लेना है, अगला ही लेंगे। इसमें क्या बोलेगा, आइडेंटिफाई करेक्ट कोड फॉर लाइन 2 टू राइट द कंटेंट इन द फाइल। यहां पर हम लिख चुके हैं क्या, विथ ओपन स्टूडेंट डॉट दैट डब्ल्यू बी एज एफ, ये हम लिख चुके हैं यहां लाइन 1 पे, राइट। तो ये अज्यूम कर लीजिए कि ये डेटा आ गया है, इससे आगे की लाइन अब चालू करने वाले हैं, एंड दैट इज आइडेंटिफाई करेक्ट कोड फॉर लाइन 2 टू राइट द कंटेंट इन द फाइल। फाइल में कंटेंट लिखना है। बाइनरी फाइल में कंटेंट लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है,
पिकल मॉडल का यूज करके लिखा जाता है। पिकल डॉट डंप करना पड़ता है और साथ में भेजना पड़ता है आपको डिक्शनरी। तो एफ डॉट डंप फाइल, हाँ बिल्कुल नहीं, ये अगर टेक्स्ट फाइल होती तो जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू टेक्स्ट फाइल में लिखा जाता है बच्चों। पिकल डॉट डंप बिल्कुल सही, फंक्शन परफेक्ट है, लेकिन ये सिंटैक्टिकल एरर है क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्ट लिखना है वो ऑब्जेक्ट इसमें भेजा नहीं। पिकल डॉट डंप एसटीडी एस स्टूडेंट डिक्शनरी एंड एफ, ये परफेक्ट है। ये वाला क्यों नहीं? क्योंकि इसमें किस फाइल में लिखना है वो नहीं बताया है। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका फोर्थ। तो इसको भी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने दो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं और इंडेंटेशन के साथ ये आएगा क्या? पिकल डॉट डंप द ऑब्जेक्ट student dictionary and the file handler both are required. This is the syntax. आइए अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पर हमने दो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो चुके हैं। दो फिल इन द ब्लैंक्स हो चुके हैं, लिख चुके हैं, थर्ड पे आ रहे हैं। थर्ड पे क्या बोल रहा है? यूज विथ स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई करेक्ट कोड टू ओपन दी क्रिएटेड फाइल फॉर राइटिंग इन F1। तो जो अपन ने फाइल बनाए थे अभी WB मोड में, उसी फाइल को देखिए, विथ ब्लॉक का अगर ब्लॉक खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाती है, उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे सेम आया है, विथ ओपन student dot dat RB, B is important, and as नाम क्या दिया फाइल हैंडलर का? 1। ये है आपका करंट स्टेटमेंट, ये ही लाइन आनी चाहिए। विथ ओपन स्टूडेंट डॉट RB एज F1, आगे देखने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए विथ ओपन F गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, यही आंसर है। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन आखिरी वाला आ रहा है इसका। उसमें क्या बोलता है देखें, ये जो है ऑब्जेक्ट, कंप्लीट कोड फॉर लाइन 4 टू रीड द कंटेंट इनटू अ डिक्शनरी R। इस R में डालने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए क्या लगेगा? रीड करना है, बाइनरी फाइल है, तो यहां क्या लगेगा? पिकल डॉट लोड, डंप एंड लोड। और क्या है आपको बोलना पड़ेगा? फाइल का ऑब्जेक्ट F1 और किस में स्टोर करना है आपको? क्लियर दिखा है, आखिरी में बोल के रखा है डिक्शनरी R, तो ये बोलना पड़ेगा R इक्वल्स, देखें ये आ रहा है, सिंटेक्स से लिखा है या नहीं? R बराबर पिकल डॉट लोड F1, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक है, FL दिख रहा है, मैं थोड़ा एडिट कर देता हूं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये F1 होना चाहिए, ये भी F1 होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ है पिक्चर से, तो L और 1 दिखता है सिमिलर, तो इसके कारण गड़बड़ हो गई है। सो इन दिस एग्जांपल दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा था मैंने सेम टू सेम लिखा था, तो यहां बोल देते हैं चेक आंसर, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि नहीं? देखिए 4 तो हो गए, क्या पता पांचवा भी साथ में हो, तो पांचवा देखिए जुड़ा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला है? इफ वी गिव वैल्यू ऑफ नेम एज अरुण एंड मार्क एज 86 देन द आउटपुट इज। आपने जब फाइल लिखी थी यहां पर स्टूडेंट का नाम दिया है अरुण और उसका मार्क दिया 86, ये आपने डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट बना दिया, उसे फाइल में लिख दिया, उसे रीड करके R में डाला। यहां पर R छपेगा, तो R कैसे छपेगा? तो R छपेगा, पहले R छपेगा दोस्तों, है ना, पहले R छपेगा, तो वो छपेगा यूं, नेम अरुण, एंड देन दूसरा क्या है? मार्क्स 86। दिस लाइन इज गोइंग टू बी प्रिंटेड, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है आपने, प्रिंट ऑटोमेटिक न्यू लाइन डालेगा। उसके बाद क्या इस
रीड ऑब्जेक्ट में मार्क की वैल्यू 85 से बराबर या बड़ी है, अगर हां तो फिर वो क्या करेगा, साथ में एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप भी दिखाएगा। तो ये दोनों चीज दिखेगी, दो लाइन दिखेगी। नेम अरुण, ये नहीं, अकेला नहीं, इसके साथ एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, देखिए डबल ब्रेसेस नहीं लगेंगे, सिंगल कोट इज एंड डबल कोट इज आइडेंटिकल, देयर इज नो इशू। तो यही आंसर है, परफेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में भी आता है और सीयूईटी में भी आएगा, नेटवर्किंग से है ये। St. Angel's School at Mumbai is setting up the network between its different wings of school campuses. There are 4 buildings, namely senior specified as S, junior specified as J, admin A and hostel H. Right? 4 बिल्डिंग्स हैं। साथ में क्या दिया है, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन वेरियस बिल्डिंग्स। ए बिल्डिंग से एस, एडमिन से लेके आपके सीनियर के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, ये 110 मीटर है, 400 मीटर है, ये 300 मीटर है, 170 मीटर है, 80 मीटर है। याद होना चाहिए आपको कि अगर आपने केबलिंग लगाई है और 100 मीटर के आसपास का डिस्टेंस आ रहा है तो आपको वहाँ पर रिपीटर लगाना पड़ेगा। रिपीटर जो कि वीक सिग्नल को, देखो इतनी दूर जाने में सिग्नल वीक होंगे तो वो रिपीटर वीक सिग्नल को रिसीव करेगा, एनहेंस करके वो वापस नेटवर्क में भेजेगा। ये चीज़ अभी तो क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच विंग इज, यहाँ दे दिया है, सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल प्लेस टू होस्ट द सर्वर। तो सबसे सही जगह क्या होगी। यहां पर एक चीज आप सुनिए, इसे बोलते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल बोलता है 80% ट्रैफिक शुड बी लोकल। 80% ट्रैफिक क्या होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। तो लोकल कब होगा, जब आप वो विंग पकड़ेंगे, वो विंग ढूंढेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं। तो इस एग्जांपल में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स कहाँ हैं, 150, मतलब बाकी के सम से भी ज्यादा है। तो अगर आपने सर्वर्स को, जो आपका मेन सर्वर है आपके नेटवर्क का, उसे विंग एस में अगर होस्ट किया, हाउस किया, लोकल ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, स्पीड बेहतर रहेगी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है विंग एस। मैं इसको एडिट कर लूँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बाय मिस्टेक 5 लिखा दिख रहा था, वही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ है, तो 5S समान दिखा होगा स्कैनर को, तो उसने ऐसा पकड़ लिया। तो बेस्ट प्लेस, बेस्ट बिल्डिंग फॉर हाउसिंग सर्वर इन दिस नेटवर्क इज विंग एस। आइए देखते हैं, सीनियर इज विंग एस, ये आंसर है, चेक आंसर, ये करेक्ट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी सीरीज का क्वेश्चन होना चाहिए, देखिए वही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सेंट एंजल्स स्कूल मुंबई, वही सेम है, क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द डिवाइस दैट शुड बी इंस्टॉल्ड सो दैट द सिग्नल्स व्हेन ट्रांसमिटेड बिटवीन द विंग्स गेट रीजनरेटेड। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था, जब मैं यहाँ पढ़ के देख रहा था कि भाई कितनी डिस्टेंस है, तो मैंने कहा रीजनरेशन का मतलब क्या है, वीक सिग्नल इज रिसीव्ड, स्ट्रेंथन्ड आउट एंड देन रीसेंड टू द नेटवर्क। और ये काम कौन करता है, साउंड में ये काम करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है हम उसको एम्पलीफायर बोलते हैं, लेकिन नेटवर्क में वही काम करने वाले डिवाइस को हम टेक्निकली बोलते हैं रिपीटर। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर, करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, ओके, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया बेसिकली। तो मैं यहाँ पर, चूँकि वो हमने प्रॉपरली किया नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था, वो लास्ट बट वन था, उसको चेक करके पहले करना चाहिए था। कुल मिला के हमारे एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन देयर एंड 2 क्वेश्चन हेयर, सो टोटल 15 क्वेश्चंस आर ऑलरेडी आस्क्ड। तो मैं यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा, हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए हैं और थर्ड एपिसोड यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप अच्छा पढ़ाई करें, CUET में अच्छे नंबर लें, अच्छे कॉलेज पाएँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।